जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम एकादशी माता की कहानी सुनेंगे। दंत कथाओं में अनेक ही कथाएं एकादशी माता की प्रचलित हैं। यह कथा भी उन्हीं कथाओं में से एक है। भगतजनों, वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि कहानी बड़ी है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कहानी को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, कथा को पूरा सुना जाता है। आइए अब कथा सुनते हैं। सब बोलो एकादशी मात की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार एक राजा के दो बेटियां थीं। छोटी बेटी एकादशी का व्रत किया करती थी। सभी छोटी बेटी की प्रशंसा किया करते थे। इस कारण बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या भाव रखती थी। एक बार पड़ोस के एक राजा का बेटा इस राजा की बड़ी बेटी को देखने के लिए आया, लेकिन उसने बड़ी बेटी के स्थान पर छोटी बेटी को अर्थात छोटी राजकुमारी को पसंद कर लिया। अब तो राजा की वह बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से अधिक ईर्ष्या भाव रखने लगी और वह अपनी छोटी बहन को मारने के नए नए तरीके अपनाने लगी। एक बार वह लड्डू में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है तो एक बार उसने मटके में एक सांप रखकर अपनी छोटी बहन के कमरे में वह मटका रख दिया। एक बार उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए पानी भरने के बहाने से उसे कुएं पर लेके गई और वहां पहुंचकर उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। किंतु हर बार एकादशी माता ग्यारस माता उसे बचा ही लेती है क्योंकि वह ग्यारस माता के व्रत किया करती थी। अब वह बड़ी बहन सारे कर्तव्य करके परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह से नहीं मरती। तब एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि मेरी प्यारी बहन, भगवान ने सबकी मृत्यु किसी न किसी प्रकार तो लिखी है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु किस प्रकार से होगी? राजा की छोटी बेटी बड़ी ही सीधी थी। वह कहने लगी कि मेरी मृत्यु तो मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसमें अटकी हुई है। यदि मेरे कोई पालतू तोते को मारकर उसके गले से वह हार उतारकर अन्य कोई पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और यदि उस हार को उतार कर रख दे तो मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। तत्पश्चात उसी रात राजा की छोटी बेटी रात को राजा के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना नहीं, आप मुझे हमारे पुराने वाले महल के कुएं के पास झोपड़ी बनाकर मुझे सुला देना। यह सुनकर राजा कहने लगा कि बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 2-3 दिन बाद में तो तुम्हारी शादी है। तब वह राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं है। यह कहकर वह राजकुमारी वहां से चली गई। समय तो पंख लगाकर उड़ता है। अब वह शादी वाला दिन भी आ गया। तब वह बड़ी बहन छोटी बहन के उस तोते को ढूंढती है, लेकिन वह तोता उसे कहीं नहीं मिलता। अब इधर बारात आ जाती है और फेरों की रस्म शुरू हो जाती हैं। फेरों की रस्म शुरू हुई इधर और उधर बड़ी बहन उस तोते को कहीं से ढूंढ ही लेती है और उसे मार देती है। तोते के गले का हार वह स्वयं पहन लेती है। इधर छोटी बहन के 3.5 फेरे राजकुमार के साथ संपन्न हो जाते हैं और तभी वह दुल्हन मूर्छित होकर गिर जाती है। तब फेरों में बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं कि छोटी राजकुमारी को क्या हो गया है। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है कि दुल्हन को क्या हो गया। सभी डर जाते हैं। तब राजा वैद्य और हकीमों को बुलवाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा दिया जाता है। वैद्य और हकीम राजकुमारी की जांच करके कहते हैं कि महाराज, हमने तो ऐसा पहली बार देखा है कि राजकुमारी न तो मरी है और न ही जीवित है। यह सुनकर राजा उन्हें कहते हैं कि तुम बाहर जाकर सबसे यही कहना कि राजकुमारी अभी बेहोश हैं, थोड़ी देर में ही उनको होश आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। तब वैद्य और हकीम बोले कि ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तभी राजा की बड़ी बेटी भी वहां आ जाती है और राजा से कहती है कि पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है, परंतु उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे आपके बेइज्जत होने का है। पिताजी, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि उस राजकुमार के साथ मेरी शादी करा दें, जिससे कि आपकी इज्जत बनी रह जाएगी। राजा को बड़ी बेटी की यह बात ठीक लगी और फिर उसने छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहनाकर फेरों में बिठा दिया। यह देखकर राजकुमार कहने लगा कि यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। किंतु सभी लोगों ने समझा बुझाकर राजकुमार का विवाह उसके 3.5 फेरे उस बड़ी राजकुमारी के साथ करवा दिए और इस प्रकार राजकुमार बड़ी राजकुमारी के साथ विवाह करके
अपने घर चला गया। विवाह के पश्चात वह राजकुमारी अपने ससुराल आई, तब राजकुमार न तो उससे बोलता और न उसके हाथ का पानी पीता और न ही उसका बनाया हुआ भोजन खाता। राजकुमार ने मन ही मन ठान लिया था कि मैं यह पता लगा कर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ आखिर हुआ क्या है। फिर एक दिन राजकुमार घोड़े पे बैठकर जा ही रहा था कि वहां एकाएक घोड़ा वहां जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखी गई थी। राजकुमार ने मन में सोचा कि घोड़ा अचानक यहाँ क्यों रुक गया, कोई तो कारण होगा। और फिर राजकुमार घोड़े से उतरकर वहीं सामने एक महल था, उस महल के चौकीदार से कहने लगे कि चौकीदार, यह महल किसका है। तब चौकीदार महल के राजा का नाम उसे बताने लगे। तो राजकुमार सब समझ गए कि महल तो मेरे ससुर का ही है। राजकुमार कहने लगा कि यहाँ सामने खाट पर कौन सो रहा है। तब चौकीदार ने बताया कि यह राजा की छोटी बेटी है, यह अपनी शादी के समय अधमरी हो गई थी। उसे देखकर राजकुमार कहने लगा कि यह तो मेरी पत्नी है, जिसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तत्पश्चात राजकुमार चौकीदार से कहने लगा कि तुम किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आया था, मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए मुंह मांगा इनाम दूंगा। यह सुनकर चौकीदार ने हामी भर दी। फिर राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए 3.5 फेरे खाट के चारों ओर घूमकर उसने लगा लिए। राजकुमार उस दिन वहीं रुका रहा और रात होने पर भी वह कहीं गया नहीं, वही खाट के पास बैठा रहा। छोटी रानी रात होने पर खाट से उठकर बैठ गई और अपनी खाट के पास राजकुमार को बैठा देखकर वह खूब रोई। तत्पश्चात राजकुमार अपनी छोटी रानी से कहने लगा कि बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित क्यों हो गई। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बड़ी बहन की शादी मेरे द्वारा उसे अस्वीकार करने के पश्चात भी मेरे से क्यों करवाई। तुम सारे दिन भर मूर्छित रही, अब रात्रि में तुम जीवित कैसे हो गई। तुम सब बातें मुझे बताओ, इस सब के पीछे क्या कारण है, क्या राज है, मुझे समझाओ, मेरी इस दुविधा को दूर करो। तब छोटी रानी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बता दी और यह भी बताया कि आपसे पहले मैंने यह बात अपनी बड़ी बहन को बताई थी। और वह कहने लगी कि मेरी बड़ी बहन ने एक समय मुझसे मेरी मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे अपनी मृत्यु का वह उपाय बता दिया। मेरी वह बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या भाव रखती थी, उसने बहुत प्रयत्न किए मुझे मारने के लिए, परंतु हर बार मुझे एकादशी माता बचा लिया करती। यह दशा मेरी बहन के कारण ही है। मेरे पालतू तोते के गले में जो हार था, उसने तोते को मारकर वह हार उसके गले से उतारकर और उस हार को अब वह स्वयं पहनती है। वह दिन में वह हार पहनकर रखती है जब मैं मूर्छित रहती हूँ, और रात में जब वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। यह सब सुनकर राजकुमार हैरान रह गया। वहीं उस पुराने महल में छोटी रानी के साथ वह रहने लगा दिन रात। अब महल में रहने वाली वह बड़ी रानी बड़ी ही चिंतित हुई कि इतने दिन हो गए, राजकुमार कहाँ हैं, कहाँ गए हैं, कहाँ रहते हैं वे। उसने राजकुमार का पता लगाने के लिए अपने दास और दासियों को भेजा, परंतु दास और दासियां कुछ भी पता न लगा सके और इस प्रकार बड़ी रानी को अपने पति का कुछ भी न पता लग सका कि वो कहाँ हैं। उधर छोटी रानी गर्भ से हो गई। एक दिन छोटी रानी अपने पति से कहने लगी कि मुझे चाहे जो बालक हो, बेटा हो या बेटी, किंतु रात में ही हो, क्योंकि दिन में तो मैं मूर्छित रहती हूँ। तत्पश्चात एक दिन राजकुमार को किसी काम से महल के बाहर जाना पड़ा और उसी समय छोटी रानी को प्रसव पीड़ा होनी शुरू हो गई। तब छोटी रानी ने ग्यारस माता को याद किया। तब ग्यारस माता ने स्वयं आकर अपने भगत का प्रसव करवाया। छोटी रानी ने एक बहुत ही प्यारे और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। तभी वहाँ राजकुमार भी आ जाते हैं और उन्होंने भी ग्यारस माता के दर्शन किए। तब ग्यारस माता कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी मेरी परम भक्त है, जब तुम्हारा यह बेटा 5 वर्ष का हो जाएगा तब तुम वह हार लाकर अपने बेटे के गले में पहना देना। अब समय बीतने पर देखते ही देखते वह बेटा 5 वर्ष का भी हो गया। तब राजकुमार अपने बेटे से कहते हैं कि युवराज, तुम अपनी माँ के खाट के पास ही रहना, मैं शहर जाकर वह काम निपटाकर जल्दी वापस आता हूँ। तभी बड़ी रानी के दास दासियाँ उस राजकुमार को पुराने महल से निकलते हुए देख लेते हैं और जाकर सारी सूचना अपनी बड़ी रानी को दे देते हैं। तत्पश्चात बड़ी रानी के आदेश के अनुसार बच्चे को पुराने महल से उठवा लिया जाता है
और उस बालक के उस रानी के कहे अनुसार 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। वह रानी एक टुकड़ा अपनी चक्की के नीचे रखती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रखती है। वहीं दूसरी ओर छोटी रानी बड़े दुखी मन से ग्यारस माता को याद करती है। तब ग्यारस माता उसके दुख को दूर करने के लिए एक भिखारिन का भेष बनाकर बड़ी रानी के महल में आती है। तब बड़ी रानी अपनी दास दासियों के हाथ भिक्षा भिजवाती है, किंतु वह भिखारिन उन्हें कहती है कि मैं केवल तुम्हारी रानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। तत्पश्चात बड़ी रानी जब भिक्षा लेकर महल से बाहर आती है, तब ग्यारस माता बिल्ली का रूप लेकर महल के भीतर चली जाती है और फिर छोटी रानी के बालक के उन दोनों टुकड़ों को जोड़ देती है और फिर उसमें प्राण डाल देती है और बालक को लेकर छोटी रानी के पास आ जाती है। तत्पश्चात राजकुमार उस बालक अर्थात उस राजकुमार को लेकर महल में बड़ी रानी के पास आता है और कहते हैं अपनी बड़ी रानी से कि रानी, यह बालक मेरे दूर की एक बहन का है। यदि तुम इस बालक को प्रेम से रखोगी तो शायद मेरा दिल तुम पर आ जाए। यह सुनकर वह बड़ी रानी उसी दिन से उस बालक राजकुमार को बड़े ही लाड प्यार के साथ रखती है। फिर एक दिन राजकुमार अपने बेटे राजकुमार से कहता है कि तुम अपनी मामी से वह हार मांग लो। यदि वह तुम्हें हार दे देती है तो फिर हम वह हार लेकर तुम्हारी माँ के पास चलेंगे और सब बातें जो मैंने तुमसे अभी कही हैं वह सब बातें अपनी मामी से जाकर मत कहना, सिर्फ उससे अपना हार मांग लो। तत्पश्चात राजकुमार अपनी मामी के पास जाकर उससे वह हार देने के लिए कहता है। बालक की बात सुनकर वह बड़ी रानी पहले तो उसे हार देने के लिए मना कर देती है, किंतु फिर जब उसे राजकुमार की कही हुई वह बात याद आती है जो राजकुमार ने उससे बालक के विषय में कही थी कि तुम यदि बालक को प्रेम से रखोगी तो मेरा दिल शायद तुम पर आ जाएगा। यह मन में सोचकर वह बड़ी रानी अपने गले से वह हार उतारकर राजकुमार को दे देती है। तत्पश्चात राजकुमार वह हार अपने पिता को दे देता है। उसके बाद राजकुमार बड़ी रानी से कहते हैं कि आज हम तुम पर बड़े ही प्रसन्न हैं। आज हम तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन खाएंगे। तुम भोजन तैयार करो, हम अभी आते हैं। उसके बाद राजकुमार उस हार को लेकर छोटी रानी के पास जाते हैं। छोटी रानी राजकुमार को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है। तत्पश्चात राजकुमार वह हार छोटी रानी के गले में पहना देते हैं। अब छोटी रानी पूर्ण रूप से जीवित हो जाती है। वहीं दूसरी ओर बड़ी रानी भी बहुत ही खुश हो रही होती है कि राजकुमार का उस पर अब दिल आ गया है, वह उसे पसंद करने लग गए हैं। यही सब सोचते हुए बड़ी रानी भोजन बनाने में लग गई। वहीं दूसरी ओर राजकुमार पुराने महल में पहुंचकर छोटी रानी को साथ लेकर अपने महल में वापस आते हैं और फिर बड़ी रानी को अपने साथ अपने ससुराल में लेकर जाते हैं और वहां पहुंचकर बड़ी रानी के पिता को सारी बात बता देते हैं। यह सब सुनकर रानी के पिता बड़े ही शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं कि कहीं न कहीं मेरी परिवरिश में ही कुछ कमी रही होगी। और फिर राजकुमार छोटी रानी के पास महल में वापस आ जाते हैं। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी का भाग्य जाग उठा। हे ग्यारस माता, जैसे आप उस राजा की छोटी बेटी पर प्रसन्न हुई, वैसे ही आपकी इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बरसाना। जो कोई भी मनुष्य ग्यारस व्रत करने का नियम व संकल्प करता है, पूरे भाव के साथ व्रत रखता है, विधि पूर्वक उद्यापन करता है, ग्यारस के दिन अन्न का त्याग करके फल आहार करता है, द्वादशी के दिन रसोई बनाकर भोजन में तुलसी दल रखकर भगवान को भोग लगाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्र, फल, मिठाई और दक्षिणा जो देता है, तुलसी दल लेकर अपना व्रत खोलता है और तत्पश्चात स्वयं भोजन जिमता है, वह मनुष्य भगवान विष्णु की शरण पाता है। उस मनुष्य का भौतिक जीवन सुचारू रूप से चलता है। उसे किसी भी वस्तु का कोई भी कभी अभाव नहीं रहता है। मरणों उपरांत वह मनुष्य बैकुंठ में वास पाता है। ग्यारस माता की कथा अर्थात अपने नाम की चर्चा सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उस मनुष्य पर भगवान विष्णु विशेष कृपा बरसाते हैं। ग्यारस माता की कथा अनमोल है। एकादशी जैसा कोई दूसरा व्रत नहीं है। कथा को कहना, सुनना और अन्य लोगों को सुनाना एक पुण्यदायी कर्म है। इस कथा को अपने आसपास के अन्य लोगों को भी सुनाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और पुण्य फल मिलता है। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार सुन रहे हैं आप मेरी कथा कहानियाँ, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।